हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज मैं लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे सॉल्व्ड पेपर ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। जो आप भी रिसेंटली जो एडवर्टाइज़ हुई हैं पोस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जो कि 972 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, उसका ये सॉल्व्ड पेपर रहेगा। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है वो भी आउट हो चुका है। और अब आपके लिए जिन लोगों का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी तरीके से, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अपना हाथ आजमाने की। और यहाँ पर आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं क्वालिफाई, क्योंकि अभी फिर से 972 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है उनके लिए अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगी ये तैयारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्व्ड पेपर के साथ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ये पेपर है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इसका जो पैटर्न है आलमोस्ट सिमिलर है और सिलेबस भी जो है वो भी आलमोस्ट सिमिलर था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड। एंड इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 120 हैं और टाइम जो है वो 2 आवर्स के लिए रहेगा। तो दोस्तों इसमें 6 मेन सेक्शंस रहेंगी आपके पेपर में। इसमें पहला सेक्शन रहेगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K यूटी, इसके 30 मार्क्स होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स के 20 मार्क्स होंगे। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के 20 मार्क्स होंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारा साइंस का पोर्शन है उसके भी 20 मार्क्स होंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी 20 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पैटर्न रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर जो है 120 मार्क्स का रहेगा। तो ये पूरे मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रधानमंत्री वन धन योजना इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। इनमें से आप चुन लीजिए कौन सा आपको सही लगता है, वो आप कॉपी में लिख लीजिए। और जो आंसर हैं आखिर में आप ज़रूर कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो जिनकी तैयारी है ऑलरेडी, जिनकी तैयारी हो चुकी होगी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से, जिनकी पहले ही तैयारी हो चुकी होगी क्योंकि पहले ही ये सिलेबस जो ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो वो लोग जो हैं वो आसानी के साथ इन चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं कितने आपके आंसर सही होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री वन धन योजना इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री सुपोषित योजना, सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित जननी योजना या फिर सुपोषित बेटी अभियान। तो इसमें से आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सुपोषित माँ अभियान। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, Which Indian state or UT has launched a revival package for MSMEs called Restart? तो इसके ऑप्शन हैं उड़ीसा, राजस्थान, केरला या फिर इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर आप दे दीजिए। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। The Rabi crops are sown in which months? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या फिर जनवरी, फरवरी। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर, नवंबर, यानी कि आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप्स। तो इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है? कॉटन, मेज, अरहर या फिर मस्टर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? ग्राउंडनट, मेज, पैडी या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि सीक्वेंस वाइज कौन सी 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया की। तो आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार, इनके ऑप्शंस आगे पीछे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप सही जो सीक्वेंस है उसको आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे पंजाब और थर्ड नंबर पे बिहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। तो आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया नेपाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि वर्टिकल रेज जो है सन की किस प्लेस पे नहीं पड़ती। श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, श्रीनगर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन के लिए कौन सा प्लेस फेमस है कश्मीर का, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, श्रीनगर, पामपोर, अनंतनाग या फिर शोपियां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पामपोर, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द पीरियड ऑफ रूल ऑफ फेमस सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन इज़। सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन जो फेमस सुल्तान थे कश्मीर के, तो इनका पीरियड ऑफ रूल क्या रहा है। तो इनमें से आपको चुनना है। इसका सही आंसर है 1420 टू 1470 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पांड्रेथन वाज फाउंडेड बाय। जो पुरानी सिटी है श्रीनगर की, पांड्रेथन जिसको कहा जाता था, वो किसने फाउंड की थी। हरि सिंह, अशोका, समुद्रगुप्ता या फिर हर्षा। तो इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है अशोका, बी ऑप्शन। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्तंड बिल्ट ऑन मतन केरव। तो आपके पास ऑप्शंस हैं हर्षा, भिक्षाचार, ललित आदित्य या फिर संग्राम देवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ललित आदित्य। जिसका सही आंसर है ललित आदित्य, सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। 1973, 74, 1975 या फिर 1976। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1973। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द यॉर्क और ऑक्स एंड द भारल आर फाउंड इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिनोट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर पीरियड। तो इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो कि डिनोट होती है एनिमल स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्टिकुलर रीजन या फिर पर्टिकुलर पीरियड के कोई भी जो एनिमल स्पीशीज़ हैं उनको डिनोट करने के लिए इनमें से कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती है। तो फर्न, फ्लोरा, फाउना या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, फाउना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। फुलीजार लेक, कोलेरू लेक, अंचार लेक या फिर हमीरसर लेक। तो इसका सही ऑप्शन है अंचार लेक। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर इज नाउन एज वितास्ता इन संस्कृत। झेलम, इंदस, चिनाब या फिर तवी। दोस्तों इसका सही आंसर है झेलम। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट एट विच किशन गंगा ज्वाइंस झेलम। डोमेल, सुम्बेल, नारा नाग या फिर नुब्रा वैली।
तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दोमेल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। विच रिवर इज़ नाउन एज सूरीपुत्री? तवी, चिनाब, रावी या फिर झेलम? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है तवी। तवी को हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लेस इन J&K इज नाउन एज छोटा काशी? छोटा काशी के नाम से किस प्लेस को जाना जाता है J&K में? गुलमर्ग, वैष्णो देवी, परमंडल या फिर सोनामर्ग? दोस्तों इसका सही आंसर है परमंडल, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द फेमस ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन गुलमर्ग, श्रीनगर, पांपोर या फिर अनंतनाग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ये जो सोल्ड पेपर है उसका PDF अगर आपको चाहिए तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लेस इज़ नाउन एज मूनलैंड? मूनलैंड किस प्लेस को कहा जाता है? लमयारू, श्रीनगर, रजौरी या फिर जम्मू? तो इसका सही ऑप्शन है लमयारू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था इंडिया में? पुच समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी टायर्स आर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर या फिर 4 टायर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 टायर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, आर्टिकल 370 इज ड्राफ्टेड इन द पार्ट डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 21, 29, 12 या फिर 21? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 21। तो यहाँ पर आप अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द सेकेंड तेजस एक्सप्रेस विच वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ कनेक्ट्स मुंबई विद विच सिटी? तो अभी जो सेकेंड तेजस एक्सप्रेस जो है, जो फ्लैग ऑफ हुई है रिसेंटली, वो मुंबई को किस सिटी के साथ कनेक्ट करती है? पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर नागपुर? तो ये तेजस एक्सप्रेस कनेक्ट करती है मुंबई और अहमदाबाद को, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR has recently partnered with which global organization to establish a communication resource unit? तो आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यूनिसेफ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब्दुल समद प्लेड फॉर विच IPL टीम इन 2020 एडिशन ऑफ IPL? तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं RCB, MI, SRH या फिर CSK। तो अब्दुल समद जो J&K के क्रिकेटर हैं, उन्होंने यहाँ पर SRH की जो IPL टीम थी वहाँ से खेला था इस एडिशन में, 2020 एडिशन में। तो अब आखिरी क्वेश्चन है हमारे GK विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K का। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अल्लाह रखा इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? तबला प्लेयर, संतूर प्लेयर, फ्लूट प्लेयर या फिर पियानो प्लेयर? तो अल्लाह रखा इज़ रिलेटेड टू तबला, ए ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K के 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चंस वो हमारे हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे हमारे अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि जनरल इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इसके भी 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर नाउन एज कैपिटल, फाइनल गुड्स, रिसोर्सेज या फिर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे गुड्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो फर्दर वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं कैपिटल, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, इंक्रीज इन सप्लाई यूजुअली डैश द प्राइस एंड डैश द क्वांटिटी डिमांडेड। लोअर्स लोअर्स, रेजेस रेजेस, लोअर्स रेजेस रेजेस, लोअर्स। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर देना है कि इंक्रीज इन सप्लाई के साथ यूजुअली क्या होता है, प्राइस के साथ, और डैश द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई यूजुअली लोअर्स द प्राइस एंड रेजेस द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, एम्प्लॉइज ऑफ अ फैक्ट्री आर लाइकली टू रिसीव इंक्रीमेंट इन वेजेस व्हेन डैश इज और इंक्रीजिंग। इंपोर्ट्स, आउटपुट्स, लेबर सप्लाई या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंक्रीमेंट जो मिलता है उनकी वेजेस पर, वो कब मिलता है? व्हेन डैश इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इंक्रीज होता है, तो एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट मिलता है वेजेस के ऊपर। इंपोर्ट, आउटपुट, लेबर सप्लाई या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका सही आंसर है आउटपुट। जब आउटपुट ज़्यादा होता है तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट रिसोर्सेज इज दैट द रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कार्स या फिर अनलिमिटेड। तो फंडामेंटल कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो क्या है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है स्कार्स। तो रिसोर्सेज जो हैं दे आर स्कार्स। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर अ वो वर्ल्ड विदाउट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर आपको कंसिडर करना है कि अगर वर्ल्ड में रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो जाए, यानी कि कमी हो जाए, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑल प्राइजेस वुड बी ज़ीरो, सारी प्राइजेस ज़ीरो होंगी। मार्केट्स वुड बी अननेसेसरी, मार्केट्स अननेसेसरी होंगे। इकोनॉमिक्स वुड नो लॉन्गर बी ए यूजफुल सब्जेक्ट, एंड देन लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारा कुछ ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, जॉन केनीज, फ्रेडरिच हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन। तो दोस्तों फाउंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन था? वो थे एडम स्मिथ, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, जॉन केनीज, फ्रेडरिच हाइक या फिर मिल्टन फ्रीडमैन। तो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन है? तो वो हैं हमारे जॉन केनीज। तो अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ वेरिएबल ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम द अदर थिंग्स आर। ऑप्शंस आपके पास हैं, मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, मस्ट आल्सो बी एनालाइज्ड, मस्ट नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए ऑप्शन, मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। तो दोस्तों जब भी हम एनालाइज करते हैं किसी भी वेरिएबल के इम्पैक्ट को इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, तो जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो हमेशा हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे स्क्रीन के ऊपर है, इनपुट्स आर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। द फंडामेंटल इनपुट्स आल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड लेबर, लैंड लेबर एंड कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब इनपुट्स को कंबाइन किया जाता है एक टेक्नोलॉजी के साथ ताकि हम कुछ आउटपुट्स प्रोड्यूस कर सकें, तो जो फंडामेंटल इनपुट्स होते हैं जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, वो क्या होते हैं?
तो दोस्तों इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, आप इनमें से चुन लीजिए। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। इसके लिए हमारे फंडामेंटल इनपुट्स क्या होने चाहिए? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस येट अदर गुड्स इज कॉल्ड। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही आंसर आप दे दीजिए। इसका सही आंसर है कैपिटल। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच इकोनॉमिक टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सी इकोनॉमिक टर्म जो है यूज़ होती है रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में? जीडीपी, जीएनपी, जीआईएनआई, एचडीआई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जीआईएनआई, जो कि इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ द गुड और सर्विस फॉरगॉन बाय चूजिंग अनदर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी, डिस्पोजेबल इनकम या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वैल्यू होती है किसी भी गुड या किसी भी सर्विस की जो कि ख़त्म हो चुकी है, जब हम कोई और दूसरी इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपको पता होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट्स इज टू डिटरमाइन द। तो मार्केट्स का सेंट्रल रोल क्या होता है? क्वालिटी ऑफ गुड्स डिटरमाइन करना, क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिटरमाइन करना, या फिर लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन करना, या फिर प्राइस ऑफ गुड्स को डिटरमाइन करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन, प्राइस ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इज नाउन एज। तो जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कंसर्न होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ इकोनॉमी की, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, या फिर कीनेशियन इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ऑब्टेन एम्पेरिकल रिजल्ट्स फॉर इकोनॉमिक रिलेशंस इज नाउन एज। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि कंसर्न्ड होती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स जिसमें हम यूज़ करते हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो ऑब्टेन करती है एम्पेरिकल रिजल्ट्स को फॉर इकोनॉमिक रिलेशंस। तो उस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म है ये, किसकी फॉर्म है ये? इकोनोमेट्रिक्स की, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद बिहेवियर ऑफ मार्केट्स, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स इज नाउन एज। जो ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है, कंसर्न करती है मार्केट्स, फर्म्स और हाउस होल्ड जो होते हैं इनकी बिहेवियर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, या फिर बेशियन इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए ऑप्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली व्हेन नो इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी इम्प्रूव्ड अनलेस सप्लाई इज इंक्रीज्ड, डिमांड इज इंक्रीज, समवन एल्स इज इम्प्रूव्ड, समवन एल्स इज मेड वर्स ऑफ। तो जब इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली, जब इकोनॉमी एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है और कोई भी इंडिविजुअल जो है उसका इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं किया जा सकता, उसको इकोनॉमिकली इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो तब क्या होता है? उस टाइम पे जो समवन एल्स इज मेड वर्स ऑफ, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, टैक्सेस आर यूज्ड टू डिस्करेज डैश ऑफ द कमोडिटी। तो टैक्सेस किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सब्सिडीज़ आर यूज टू एनकरेज डैश ऑफ अ कमोडिटी। तो सब्सिडीज़ किस लिए यूज़ होती हैं? क्या इनकरेज करने के लिए यूज़ होती हैं कमोडिटी को? कंजप्शन, प्रोडक्शन, सेविंग या इन्फ्लेशन। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। कोई भी कमोडिटी है
उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए सब्सिडीज़ जो हैं दी जाती हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस जनरल इकोनॉमिक सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 50, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी? लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर ऑल ऑफ दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी। तो इनमें से कौन सी जो इकोनॉमिक रिसोर्स है वो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कमोडिटी में? तो यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी, या फिर लैंड, या फिर लेबर, या फिर कैपिटल। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, लेबर। लेबर को हम एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कमोडिटी में। तो दोस्तों ये था हमारा जनरल इकोनॉमिक्स का सेक्शन 20 मार्क्स का। तो अब हमारे पास है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके भी आपको इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में 20 मार्क्स जो हैं इसके भी होंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर हम चलते हैं। तो दोस्तों चले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51, FTP इज़ एन एब्रीवेशन फॉर फाइल ट्रांसफ़र पोजीशन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 52, द मेन फंक्शन ऑफ वेब सर्वर इज़ टू स्टोर एंड प्रोसेस इंटरनेट, वेबसाइट्स, डाटाबेस या फिर प्रोग्राम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, वेबसाइट्स। तो वेब सर्वर का मेन फंक्शन होता है स्टोर और प्रोसेस करना वेबसाइट्स को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इन द इंटरनेट वर्ल्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर टेक्स प्लेस यूजिंग द। तो इंटरनेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो होता है क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में, वो किसके यूज़ के थ्रू पॉसिबल होता है? स्क्रिप्ट्स, URL, HTML या फिर HTTP। तो ये होता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, HTML इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ हाईटेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाईटेक मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML की फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पर। तो इसका सिंपल सा आंसर है डी ऑप्शन, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, डैश इज अ डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट, ट्रांसमीटर, स्प्रेडशीट, साइमुलेशन या फिर मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ रियल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ट्रांसमीटर, स्प्रेडशीट, साइमुलेशन और मॉड्यूलेशन आपके ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है रियल सिस्टम का जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है साइमुलेशन। अगला क्वेश्चन है, लैन इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, LAN किसकी एब्रीवेशन है? ऑप्शंस हैं आपके पास, लार्ज एक्सेस नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों लैन जो है इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 58, विच फ्रॉम द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है नंबर्स को विद डेसिमल प्लेसेस के साथ, इंटीजर्स, फ्लोट, डबल या फिर लॉन्ग डबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर इंटीजर, जो जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच कंपोनेंट होल्ड्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली व्हेन दे आर बीइंग प्रोसेस्ड, एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या फिर बस। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली होल्ड करता है या फिर स्टोर करता है जब ये प्रोसेस होते हैं? तो इसका सही आंसर है रजिस्टर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एल्गोरिथम्स दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस इज नाउन एज, कंप्यूटर प्रोग्राम, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है बी ऑप्शन, मशीन लर्निंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द बेसिक मीडियम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज अ फाइबर दैट इज मोस्टली मेड ऑफ, ग्लास, वुड, कॉपर या फिर लेड।
तो बेसिक मीडियम जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का, वो किस से मोस्टली बना होता है? तो ये बना होता है ग्लास का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड बाय यूजिंग HTTP, मार्क क्यू, हाइपरलिंक्स या फिर स्लाइडर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, हाइपरलिंक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं? विंडोज़, लाइनक्स, मैकिनटॉश या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मोस्टली लाइनक्स यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर्स में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द मैकिनटॉश कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग या फिर लेनोवो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 65, विच वेरिएबल टाइप कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़। तो इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल का टाइप है जो जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं? इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल या फिर बूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बूल। क्वेश्चन नंबर 66, IDE इज एन एब्रीविएशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्यूअल एनवायरनमेंट, इंटर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर इंटर ड्यूअल एनवायरनमेंट। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ये PDF आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। वहाँ से आप डेफिनेटली आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ग्रुप जो है ज़रूर आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल और उसमें जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है वो भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, C++ is an object-oriented language and C, Basic and Pascal are dash languages. Procedural, scripting, general purpose या फिर वेब बेस्ड। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोसीजरल, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर्स? डिजिटल, डेसिमल, एनालॉग या फिर बाइनरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाइनरी यानी कि डी ऑप्शन। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है 69, अ कंप्यूटर वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड बग, वॉर्म, बॉम्ब या फिर हॉक्स। तो कंप्यूटर वायरस जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसको हम वॉर्म कहते हैं, बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द टूल यूज टू फाइंड अ सिमिलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फाइंडर, थिसॉरस, डिक्शनरी या फिर फाइंड एंड रिप्लेस। तो ऐसा कौन सा टूल है जो कि यूज़ होता है सिमिलर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए, कि वो आसानी के साथ फाइंड आउट कर सके हम कि कौन सा जो वर्ड है उस डॉक्यूमेंट में सिमिलर है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थिसॉरस को। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर सेक्शन जो 20 मार्क्स का था। अब हम अगला सेक्शन जो है हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये भी हमारा 20 मार्क्स का रहेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। तो चले हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 हमारे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का नंबर 1 क्वेश्चन आ चुका है। इसके भी 20 मार्क्स रहेंगे इस पूरी सेक्शन के। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। The main source or sources of generally accepted accounting principle GAAP is or company law, accounting standards, both A and B या फिर none of these। तो मेन सोर्स क्या है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? तो दोस्तों इसका मेन सोर्स होता है कंपनी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड कंपनीज। तो कौन से स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए मोस्ट कंट्रीज़ या फिर मोस्ट कंपनीज जो इस्तेमाल करती हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल रिस्क रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन की करेक्ट फॉर्म क्या होती है? एसेट प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी, एसेट्स माइनस रिसीवेबल इक्वल टू इक्विटी, या फिर एसेट्स प्लस रिसीवेबल इक्वल टू इक्विटी। दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी यानी कि कैपिटल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 74। A company sold goods worth $5,000 on 5 June and $10,000 on 28 June. The company received the first payment on 25th June and second on 7th July. The company prepared the financial statement on 30 June. What would be the total sale on the financial statement? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आपको बताना है कि कंपनी ने जिसने जो पहली जो सेल की थी वो की थी 5,000 रुपीज़ की 5 जून को, 10,000 रुपीज़ नहीं, यहाँ पर डॉलर है, $10,000 की ऑन 28 जून। देन कंपनी ने पहली पेमेंट जो रिसीव की 25 जून को और सेकंड पेमेंट 7 जुलाई को रिसीव की। तो कंपनी को आपको बताना है कि प्रिपेयर करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन, कंपनी ने जो प्रिपेयर किया 30 जून को प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कि जो टोटल सेल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी रहेगी। तो वो रहेगी 5,000 प्लस $10,000 यानी कि $15,000। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है $15,000 आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, एडवांस पेमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज, एडवांस पेमेंट्स को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं? रिसीवेबल के तौर पे, पेएबल के तौर पे, बेड डेब्ट के तौर पे, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों एडवांस पेमेंट्स जो होती हैं हमारी रिसीवेबल होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रॉ मटेरियल बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नॉन करंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अ सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक, या फिर वेजेस बीइंग पेड इन कैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैपिटल होता है बिजनेस का वो चेंज होगा एज अ रिज़ल्ट, किसके रिज़ल्ट में? तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कैपिटल किस वजह से चेंज होता है। वो होता है वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो कैश में जो हम वेजेस पे करते हैं उससे जो बिजनेस का कैपिटल होता है वो चेंज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कैरेज इनवर्ट्स, प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन मटेरियल्स, या फिर फैक्ट्री रेंट। तो इनमें से आपको बताना है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फैक्ट्री रेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑन द ऑफिस एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन विच सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट दिस विल बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि जो डेबिट बैलेंस है ऑफिस एक्सपेंसेस का एट द एंड, जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है वह तब जो है डेबिट बैलेंस है, एंड इन आपको बताने कि किस सेक्शन में जो ये बैलेंस शीट के ऊपर इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, कैपिटल, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, या फिर फिक्स्ड एसेट्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है करंट एसेट्स में इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट। तो इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? पेटेंट राइट्स, इन्वेंट्री, कैश, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो दोस्तों इनमें से जो करंट एसेट नहीं है वो है पेटेंट राइट्स। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन करंट एसेट। इनमें से नॉन करंट एसेट कौन सा नहीं है? कैपिटल, प्रॉपर्टी, पेटेंट राइट्स, या फिर इन्वेंट्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज और नॉट टेंजिबल एसेट या फिर एसेट्स। तो 3 यहाँ पर आपके पास दिए हैं, पेटेंट राइट्स, गुडविल और लैंड। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या फिर फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड ओनली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो इनमें से नॉन टेंजिबल एसेट्स जो नहीं है वो हैं पेटेंट राइट्स एंड गुडविल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82,
क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास है, अ मशीन प्राइस वाज $1,000 and was carried through a truck. The truck's fares were $500. The engineers charged $500 for the installation. The cost of the machine is. तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो मशीन है उसकी अगर प्राइस $1,000 है और उसकी कैरेज जो है वो ट्रक का फेयर जो है $500 है और इंजीनियर्स ने $500 जो है चार्ज किया है इंस्टॉलेशन के लिए, तो मशीन की कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी, $1,000, $1,500, $2,000 या $2,500। तो दोस्तों इसका ओवरऑल कॉस्ट जो आ जाएगा सारों का हम जो है हम प्लस कर लेंगे, तो इसका ओवरऑल कॉस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा $2,000, यानी कि सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 83, डेप्रीशिएबल अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्लस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एन एसेट, या फिर नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पर डेप्रीशिएबल एसेट यानी कि जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट जो वैल्यू होती है उसका अमाउंट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जो कॉस्ट होती है एसेट की उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, परचेजिंग ऑफिस सप्लाईज, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, पेइंग इंटरेस्ट ऑन अ बिजनेस लोन, या फिर रिसीविंग फीस फॉर सर्विस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय। तो इनमें से ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 85, अ कंपनी इज़ ओन्ड बाय इट्स, एक कंपनी जो है उसको ओन कौन करता है, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, या फिर मैनेजर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेयर होल्डर्स इसको ओन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 86, द गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर नाउन एज। तो जो गुड्स परचेज होती हैं रीसेल के पर्पस के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं, परचेजेस कहते हैं, या फिर ट्रेडेड गुड्स कहते हैं। तो दोस्तों इनको हम इन्वेंट्री कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलोकेशन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, गोइंग कंसर्न, रेजिडुअल वैल्यू। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है एलोकेशन कॉस्ट का इंटेंजिबल एसेट का उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन, ए ऑप्शन। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे से भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आप उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इतना लंबा जो ये वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के गलत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर कमेंट करें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो चलिए हम इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और वेस्टिंग एसेट्स इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का नेचुरल रिसोर्स की कंजप्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, गोइंग कंसर्न, या फिर रेजिडुअल वैल्यू। तो इसका सही आंसर है डिप्लीशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसको हम या वेस्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिप्लीशन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 89, द कंसेप्ट दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन अ फोरसीएबल फ्यूचर इज नाउन एज। जो ऐसा कंसेप्ट जो कि एंटरप्राइज कंटिन्यू करता है फोरसीएबल फ्यूचर को देखते हुए, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोइंग कॉन्सर्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 तक हम पहुंच चुके हैं। व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंस। तो इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ अ व्हीकल, या फिर रिपेयर ऑफ अ व्हीकल। तो इसमें से जो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है वो है डी ऑप्शन, रिपेयर ऑफ अ व्हीकल। तो दोस्तों अगर आप
यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लगातार इस चैनल पर ऐसे ही मॉक टेस्ट जो मिलेंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से लेकर सब इंस्पेक्टर से लेकर बाकी जो स्टीनोग्राफर की पोस्ट है, उन सब के जो मॉक टेस्ट हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे लगातार इसी चैनल पर। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। इसी के साथ जो हमारा अगला सेक्शन जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सॉल्व्ड पेपर का जो आपका पेपर रहेगा उसका रहेगा साइंस सेक्शन। इसके भी आपके 20 मार्क्स रहेंगे। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 91, इसके पहला क्वेश्चन जो है साइंस सेक्शन का वो रहेगा द स्पीड ऑफ साउंड इज़ लोवेस्ट इन। स्पीड ऑफ साउंड लोवेस्ट होती है किस में? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में या फिर वैक्यूम में? तो ये होती है गैसेस में। क्वेश्चन नंबर 92 व्हेन वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कूल्ड एंड चेंजेस इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड कंडक्शन, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन या फिर इवापोरेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है बी ऑप्शन, कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 93 एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर इज कॉल्ड एमीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम गैस का प्रेशर मेजर करते हैं वो होता है मैनोमीटर, इसको हम कहते हैं मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इफ़ वी ऐड सॉल्ट टू द प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल। अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर में, प्योर वाटर में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, सेम रहेगा या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है इंक्रीज़ करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल, ओम, वोल्ट या फिर न्यूटन। तो एसआई यूनिट जो है हीट का वो होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 96 A transistor is a semiconductor device with at least dash terminals। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? इसमें होते हैं 3 टर्मिनल्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड। आपके पास ऑप्शन है इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट या फिर ए और बी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ट्रैवल करते हैं वैक्यूम के थ्रू, वो किस स्पीड के थ्रू ट्रैवल करती हैं? तो वो स्पीड होती है इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सिलिकॉन। तो दोस्तों मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो होता है यूनिवर्स में वो है हाइड्रोजन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। ऐसा सब्सटेंस जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इंक्रीज होता है? मेटल, कैटलिस्ट, एलॉय या फिर एंजाइम्स। तो दोस्तों इसका आपको सबको पता है, इसका सही आंसर है कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हम पहुंच चुके हैं 100th क्वेश्चन के ऊपर। एंड द एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट डैश ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एवरेज ह्यूमन बॉडी में कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है? 190, 210 ग्राम्स, 230 ग्राम्स या फिर 250 ग्राम्स। तो इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है 250 ग्राम्स एवरेज ह्यूमन बॉडी में सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 pH इज एन एब्रीविएशन फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, पॉपुलेशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो pH की एब्रीविएशन किस के लिए होती है? वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए। 102 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर अब आ चुका है। द ब्लिस्टर फॉर्म ऑफ कॉपर इज द डैश फॉर्म। तो आपको बताना है ब्लिस्टर जो है फॉर्म जो होती है कॉपर की वो क्या होती है? इम्प्योर, रॉ, प्योर या फिर रिफाइंड। तो दोस्तों ब्लिस्टर फॉर्म जो होती है वो होती है इम्प्योर फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 विटामिन ए इज सॉल्युबल इन। विटामिन ए सॉल्युबल किस में होता है? वाटर, फैट्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों विटामिन ए जो है सॉल्युबल होता है फैट्स में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 विटामिन बी इज सॉल्युबल इन। विटामिन बी किस में सॉल्युबल होता है? वाटर, फैट्स,
बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों विटामिन बी वाटर में सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ऑस्टियोमैलेशिया। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसका सही आंसर है रिकेट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 106, पीपल लिविंग इन हाई आल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, स्मॉलर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या फिर लार्ज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड के लोगों में लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 107, द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स, 5, 5.5, 6 या फिर 6.5। तो इसका सही आंसर है 5, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 108, नेम ऑफ अ बैक्टीरियल डिजीज विथ ओरल मैनिफेस्टेशन इज। तो ऐसे बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बताना है जो कि ओरल जो मैनिफेस्टेशन होती है ओरली जो है माउथ में होता है। मीजल्स, चिकन पॉक्स, बेरी या फिर डिफ्थेरिया। तो इसका सही आंसर है डिफ्थेरिया। क्वेश्चन नंबर 109, पेनलेस ओरल अल्सर्स आर एसोसिएटेड विद प्राइमरी हर्पीज, प्राइमरी साइफिलिस, सेकेंडरी हर्पीज या फिर सेकेंडरी साइफिलिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्राइमरी साइफिलिस यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 110, रिजिडिटी ऑफ फेशियल मसल्स, रिक्टस ग्रेन इज एसोसिएटेड विद लेप्रोसी, टेटनी, टेटनस या फिर एक्टिनोमाइकोसिस। तो दोस्तों फेशियल मसल्स की रिजिडिटी जो होती है रिक्टस ग्रेन की, वो एसोसिएट होती है किसके साथ? वो होती है हमारे लेप्रोसी, ए ऑप्शन। दोस्तों अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ जो होगा 10 मार्क्स का। तो इसमें रहेगा मैथमेटिक्स एंड इसमें साथ ही साथ रहेगा स्टैटिस्टिक्स भी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एस आर 5 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट पी एस आर। तो 5, 6, 16 या फिर 32। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 32 सेट्स रहेंगे इसमें। 112 जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। इफ़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ m टाइम्स p एंड द ऑर्डर ऑफ b इज़ p टाइम्स n देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज़। तो इसका सही आंसर रहेगा m इंटू n, यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ डाटा सेट 4, 5, 0, 10, 8 एंड 3। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन पूछा गया है, जो फॉलोइंग जो भी डाटा दिया है 4, 5, 0, 10 और 18 और 3 का, यहाँ पर आपको अर्थमेटिक बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 5। यहाँ पर जो टोटल नंबर्स दिए गए हैं वो 6 हैं, जिनसे अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सबको हम प्लस कर देंगे और टोटल नंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो 4, 5, 0 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 3 इसका सम आता है 30, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आएगा हमारे पास 5। अगला क्वेश्चन जो है 114, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की इनमें से कौन सी नहीं होगी? 0.0, 0.3, 0.9 या फिर 1.2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 1.2। तो प्रोबेबिलिटी इसमें से इस इवेंट की ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। सो 1.2 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, if a random variable x has a normal distribution then ex has a or an distribution। तो ex का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? लॉग नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइसन या फिर बाइनोमियल। तो दोस्तों ex का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रहेगा लॉग नॉर्मल।
तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हुज लॉगरिथम इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जिसका लॉगरिथम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो अगर x जो है लॉग नॉर्मल है, देन y जो है नेचुरल लॉग x इज़ नॉर्मल हो रहेगा, और सिमिलरली y जो है नॉर्मल रहेगा जब x जो है EY लॉग नॉर्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 16, what is the geometric mean of 1 to 8 and 16? 4, 5, 6 and 7 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है 4, क्योंकि देर आर 4 नंबर्स, 4 नंबर्स हैं टोटल। सो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन वी हैव, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर जो 4 नंबर्स हैं उनको सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1, 2, 8 और 16 को मल्टीप्लाई करके उसको हम स्क्वायर रूट 1/4 से हम कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 4⁴, जो कि कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 256, यानी कि इसके बाद आ जाएगा 4⁴, क्योंकि 256 होता है, तो यहाँ पर 256 को हम अगर हम यहाँ पर 4 की पावर 4 और जो नीचे 4 है वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है विच टेस्ट इज़ अप्लाइड टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा। तो इनमें से कौन सा टेस्ट जो है अप्लाई किया जाता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है एफ टेस्ट किया जाता है एनोवा के लिए। अगला क्वेश्चन जो है 118, एट प्रेजेंट द एज ऑफ एलिस इज़ x - 10 ईयर्स, व्हाट विल बी हर एज एट आफ्टर 12 ईयर्स? तो उसकी एज क्या होगी 12 ईयर्स के बाद, अगर एलिस की अभी x - 10 एज है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इसकी एज होगी ए ऑप्शन, यानी कि x + 2 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर अभी x - 10 है तो 12 ईयर्स के बाद हो जाएगी x - 10 + 12, तो यहाँ पर x + 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन? तो ये जो फॉलोइंग इक्वेशन दी है x/2 + x/3 = 10, इसमें जो x की वैल्यू क्या रहेगी? तो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 12। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको करके हमारे पास x की वैल्यू आसानी के साथ आ सकती है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 12। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये, 12 इसकी वैल्यू रहेगी। तो अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है 120, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ये सॉल्व पेपर है, तो इसका आखिरी क्वेश्चन आ चुका है। इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ ट्रू? तो अगर ए और बी मैट्रिसेस हैं तो इनमें से कौन सा सही है? a + b इज़ नॉट इक्वल टू b + a t इज़ नॉट इक्वल टू a b इज़ नॉट इक्वल टू ba, या फिर ऑल आर ट्रू? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो दोस्तों अब आपने 120 क्वेश्चन जो हैं कर लिए हैं। तो ये था हमारा सॉल्व्ड पेपर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जो कि अभी रिसेंटली एडवर्टाइज हुई है पोस्ट 972 पोस्ट। आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, तो आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी रखें। तो आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस किए होंगे। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं सही किए हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट और नेक्स्ट वीडियोस के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।